तो खुशबू, पहली बात तो एक सवाल हम पूछना चाहते हैं, ठीक? संविधान के बारे में। संविधान क्या है, जानती हो कुछ? संविधान क्या होता है, मतलब संविधान किस लिए बनाया गया? तो जान, हम बताते हैं। जैसे मान लो किसी चीज़ को चलाना, जैसे कोचिंग चलाना है तो इसके एक रूल होंगे, ठीक? जैसे हम रूल बना देते हैं कि सुबह 2 बजे के बाद 2 बजे से कोई बैच स्टार्ट है तो 3 बजे उसका ख़त्म हो जाएगा, दूसरा बैच शुरू होगा। 3 से स्टार्ट है तो 4 को ख़त्म हो जाएगा। अगर मान लो डायरेक्ट अगर आज ही हम बिना रूल का पढ़ाते तो क्या हमको पता लगता कि 3 बजे छुट्टी करना है? तो पूरे कानूनी सिस्टम को चलाने के लिए इस संविधान को बनाया गया, जो कि संविधान में पूरी तरह से मेंशन किया गया है कि आप इस रूल के तहत ये कर सकते हैं, इस रूल के तहत आप नहीं कर सकते हैं, ठीक? और आप आपको एक तो कंट्रोल भी करता है, क्योंकि कानून बना इसलिए कि आदमी के साथ गलत ना हो, ना आदमी गलत कर सके। जो गलत करेगा उसको सजाए संविधान के तहत ही दी जाती है। पहले का व्यवस्था ऐसा था कि कोई भी चीज़ होता था तो राजा के द्वारा होता था। तो उस समय राजा का शासन था, तो राजा के द्वारा उनको जो दंड था वो राजा सुना देते थे कि तत्काल मालूम दंड सुनते थे कि इस व्यक्ति का क्या जुर्म है, उसके हिसाब से उसको सज़ा सुना देते थे कि फांसी दे दीजिए। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आपके साथ कोई अन्याय हुआ है तो आप कहाँ जाओगे? कोर्ट में जाओगे, वहाँ जज द्वारा दोनों पक्षों की बात सुनेंगे, उसके बाद तब दोनों चीज़ को मिलाएंगे, कौन सत्य है कौन असत्य, उसके हिसाब से तुमको सज़ा देंगे। जो अगर सही है उसको छोड़ दिया जाता है, जो जुर्म किया है उसको सज़ा दी जाती है। तो ये होता है संविधान। तो संविधान में कुछ मौलिक अधिकार होते हैं जो तुम्हारे पास भी है और हर नागरिक को प्राप्त है। और ये अधिकार तुम्हें, जो संविधान का ये अधिकार है, ये तुम्हारे जन्म के बाद ही तुमको प्राप्त होता है, ठीक? तो बताओ कितने मौलिक अधिकार हैं, कौन कौन से? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक अधिकार, संस्कृति तथा धार्मिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार। देखो, धार्मिक एवं शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक अधिकार। तो क्या समानता के अधिकार के बारे में तुमको कुछ पता है कि समानता होती क्या है? क्या होती है बताओ? कानून के सामने हर व्यक्ति समान है। समानता हाँ, समानता का अधिकार ये देता है कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो बड़ा है या छोटा है, ठीक? और दूसरा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में क्या जानती हैं? हमें बहुत चीज़ों की स्वतंत्रता है, जैसे घूमने की स्वतंत्रता, भारत में किसी जगह रहने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता, बहुत सारी स्वतंत्रता है। बहुत सारी स्वतंत्रता है। इस स्वतंत्रता में एक स्वतंत्रता और जो हटाई गई उसके बारे में पता है? जैसे हम संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है कि संविधानिक, मतलब मूल अधिकार है? कानूनी अधिकार। हाँ, तो इसमें से हटा दिया गया है कि आपको जो है आपकी कोई प्रॉपर्टी है तो उस पर कानून के द्वारा वो कानून ले सकता है। और उसके बाद कौन सा तीसरा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। इससे क्या, इसके बारे में तुमको क्या पता है? जैसे 24 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को खतरनाक काम नहीं किया सकता, ये शोषण कहलाता है। हाँ, ये भी सत्य है कि शोषण के विरुद्ध हम 14 साल के कम बच्चों के हम खतरनाक काम में नहीं ला सकते। और उसके बारे में कुछ? और धार्मिक स्वतंत्रता। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता है, इसके बारे में क्या जानती हैं? धार्मिक, जैसे किसी व्यक्ति को सजा देना ही बल्कि सजा करने से रोकना भी, ये भी ठीक है। और देखो, धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब है, धार्मिक स्वतंत्रता में ही आता है कि हम किसी भी धर्म के प्रति
अगर ये स्वतंत्रता तुम्हारे पास नहीं होता तो हम अपने जैसे किसी के खिलाफ जैसे नाराबाजी करना, हाँ, तुम मंदिर में पूजा करने जा रहे हो, अगर तुम्हारा ये स्वतंत्रता नहीं होता तुम पूजा नहीं कर सकते हो। यानी संस्कृति में है, हाँ, अच्छी बात। और धार्मिक में किस धार्मिक स्वतंत्रता और शोषण के स्वतंत्रता, देखो शोषण में एक चीज़ और आता है, इसी में आता है ना कि छुआछूत वाला, ठीक, कि जात लिंग और धर्म के धर्म की वजह से हम किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। और धार्मिक, और उसके बाद कौन सा है चौथा? सावधानिक उपचार। नहीं, इसके बाद अभी देखो शिक्षा का अधिकार, संस्कृति, ये तो मान लो सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार, मतलब वो क्या, जैसे हम किसी का भी धर्म स्वीकार कर सकते हैं। हाँ, सिखा सकते। और किसी भी धर्म का, देखो इसमें एक चीज़ और मेंशन किया गया है कि आप सिस्टम में रहकर, जैसे मान लो हम कोचिंग सेंटर है, तो हम यहाँ किसी धर्म को पढ़ा सकते हैं, लेकिन सरकारी संस्थाओं में धर्म को पढ़ाने का अधिकार नहीं है। ये भी है, देखो इसका भी है। और उसके बाद आता है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार में इसके बारे में तुमको क्या पता है? शिक्षा मतलब हमें पढ़ने का भी अधिकार है। अधिकार, देखो एक चीज़ और इसमें दिया गया संविधान में कि एक से लगाए 6 वर्ष के बच्चों को स्वास्थ्य की सुविधा निःशुल्क दी जाए। हाँ, और फिर 6 से लगाए 8 मतलब 14 वर्ष, 1 से लगाए 14 वर्ष तक बच्चों को शिक्षा निःशुल्क दी जाए। हाँ, ये व्यवस्था संविधान में मौलिक अधिकार में, शिक्षा के अधिकार में दिया गया। असंवैधानिक अधिकार क्या होता है? अधिकार जैसे किसी हनन मामले में कोई व्यक्ति सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। शाबाश, गुड। किसके तहत, किस आर्टिकल के तहत? नहीं, आर्टिकल, जैसे आर्टिकल 32 था ना, 32, आर्टिकल 32 के। हाँ, तो शुरू में कितना है? हाँ, शुरू में 14 है, वो शायद 30 है। चलो 32, आर्टिकल 32 के तहत हम 21 का। ये देखो अभी तुमको बस ये चीज़ तुम क्या हो, तुमको याद करने के लिए इसलिए कहा गया कि ये सब शॉर्ट में बताए हो, लेकिन जिस दिन इसको पूरा पढ़ोगी तो इसमें आर्टिकल होते हैं, ठीक। और आर्टिकल कितने से कितने तक है? 12 से 35 तक। हाँ, आर्टिकल 12 से 35 तक जो है उसमें मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स का प्रावधान है, उसमें दिया गया है। तो इतना तुमको तो याद करके रखियो, बहुत अच्छी बात है। इतना राइट तुम्हें याद भी होना चाहिए। इसमें बहुत सारी चीज़ जो है थ्योरी के माध्यम से याद कर लेना, उसके बाद आकर फिर इसको बता देना। कहेंगे भाई लड़की इतना तो उसको पता है, ठीक, गुड।